साफ सुथरा हो, साफ सुथरी ये सरकार में हमें सुख मिला है। आराम खाई से बस मैं किसान परेशान जानवर बस, और कोई तकलीफ नहीं है हम लोग। ये एक मुद्दा हल हो जाए, ये सरकार की बराबरी आज तक न कोई सरकार आई है, जितना ये सरकार ने किया किसी ने नहीं किया। वृद्धा पेंशन ले सरेनी विधानसभा के चिलौला ग्राम सभा के अंतर्गत हैं और लोगों से बात करते हैं। दादा क्या नाम हुआ आपका? रंगनाथ पांडे। पांडे। तो उम्मीदवार किसको देखना चाहते हैं, किस पार्टी से? तो कई उम्मीदवार अब तो मैदान में भी आए हैं, बताओ ज्यादा तैबे नहीं गए। अब देखो क्या बात। पार्टी कौन से ठीक लग रही है? अरे पार्टी तो यह है ठीक। कौन ये है? बीजेपी। बीजेपी। हाँ। बीजेपी से कहीं का उम्मीदवार बना चाहिए तो ठीक लगे? को खड़ा हुआ बच्चा ठाकुर वाकुर होए तो वो होए। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम शुभम गौड़ है भाई। शुभम गौड़। 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 अच्छा, पार्टी कौन सी ठीक लग रही है? अभी मम्मी नहीं पता। 18 नहीं हुई अभी नहीं हमारे और ही नहीं तो क्या बताएं। कब से चाय बना रहे हैं? बना रहे हैं। चाय वाला ठीक लगता है? मोदी जी ठीक लगते हैं? हमारे लिए तो सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश। कौन सी पार्टी ठीक लग रही है? पार्टी का जो समाज के लिए ठीक ठाक काम करे वही ठीक है। कौन कर रहा है ठीक ठाक? अभी किसी ने 5 साल कर लिया है। हाँ। किसी ने उसके पहले 5 साल किया है, कोई है उसके पहले 5 साल किया, बहन जी ने किया, अखिलेश जी ने, योगी जी ने। अखिलेश ठीक है। कौन? अखिलेश। प्रत्याशी कौन ठीक लगेगा? प्रत्याशी कोई भी चल जाएगा, मतलब कोई जाति विशेष से मतलब होता है, मतलब वहाँ सपा का ठीक रहेगा। सपा बात कर रहे हैं, सपा का ठीक रहेगा। एक जो मन में भाव आता है सपा के समय, जातिवाद तो है ही है, गुंडागर्दी वगैरह। योगी राज में कुछ इससे आपको नहीं लगता गुंडागर्दी से कुछ ठीक हुआ? कम हुआ है ना? मानते हैं इस बात को? मानते हैं। तो गुंडागर्दी कम हुई है योगी जी के समय में। जातिवाद उस समय ज्यादा हावी था या इस समय? जातिवाद 40 साल लगेगा तो यहाँ पे ठीक होने में। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी में कमी आई है योगी राज में। जातिवाद जैसे पहला था वैसे आज भी है, उसमें कोई फर्क नहीं था। हाँ, कोई राशन अब मिल रहा है, जितना अब मिलता है उतना पहले भी मिलता था। तो पहले नहीं मिलता, तो मतलब मिल रहा फिलहाल पूरा फिलहाल मिल रहा है ना। मतलब फायदे योगी जी के सरकार में ज्यादा है। मान रहे हैं नहीं मान रहे? तो फिर अखिलेश जी के पीछे का कारण मुद्दा तगड़ा उनके पास ना। कौन से मुद्दे हैं? बिजली वाला मैटर है। बिजली वाला मैटर है। तो दादा आप बताएं मुझे, पिछली जो 5 साल थी अखिलेश जी की, उसमें बिजली बेहतर थी कि इस बार बिजली बेहतर आ रही है? यही बार आ रही है। तो फिर बेहतर को ये है मोदी। बिजली की भी अगर हम बात कर लें तो बिजली तो योगी जी के समय में बेहतर है। पैसा डबल लग रहा हम लोग का यार, समझ रहे? पैसा डबल लग रहा है। हाँ, पहले 700-750 आता रहा, अब 1515 रुपया आ रहा मंथली। समरसेबल उतना ही पहले भी चलता था, उतना ही अब भी चलता है। चलता 2.5-3 महीने चलता होगा। पहले 750 बिल था, अब इसमें 1500 बिल आ रहा है। अच्छा, ये दिक्कत ये है ज्यादा समस्या। बहुत बड़ी समस्या है। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि पहले बिजली कम आती रही हो तो बिल तो कम आएगा। नहीं भाई, बिजली पहले ऐसे बराबर मान लो ठीक था, लेकिन अब तो ये है कि बिजली का जो है कि कोई लिमिट नहीं, कितना किसका आ जाए। जिसके यहाँ पंखा, फ्रिज, कूलर चल रहा उसका तो मान लो ठीक चल रहा है, उसका बराबर। और जिसके पास कुछ नहीं है, केवल मतलब भाई कच्चे घर में क्या होगा लगा, ना पंखा लगा सकते ना फ्रिज। अच्छा आप बताइए मुझे कि पहले जितनी बिजली आती थी अब उससे दुगना बिजली आ रही है कि नहीं आ रही? बिजली दुगना बिजली आ रही है। अगर बिजली दुगना आ रही तो बिजली का बिल दुगना। उसके साथ जो और गरीब हैं वो भी उनके साथ उसमें बराबर किया जा रहा है। बिल ज्यादा, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। सिर्फ एक बल्ब जलाते हैं, अगर नहीं विश्वास तो आपको दिखाते चलते हैं। ना राशन मिला आज दिन तक 15 वर्ष के अंदर में, और ना कोई 1 रुपया आपकी सरकार भरा, अभी ना मकान का अब भी नहीं गारंटी है चीज की। अरे सरकार किसी की बने, तो लेकिन ग्राम प्रधान वगैरह, ग्राम प्रधान से कहो तो नहीं बना है।
आपसे लिखित कर लेंगे। लिखित करवाने का पासबुक लाओ, पासबुक दे दो, बैंक खाता का नंबर दे दो, आपको लैट्रिन आ रही, बाथरूम आ रहा, आपको दिया जाएगा। और आज दिन तक गारंटी है, मैं लिखित के जज के सामने पकड़ लूँ। तो अगर आपका गांव का प्रधान ही नहीं सही है तो ऊपर चाहे योगी जी हों चाहे अखिलेश जी हों तो आपको वो थोड़ी ना बनवा देंगे। यहाँ अपने हाथ से कार्य करने पर भी इस ग्राम के आदमियों ने हमारा कर्ज जबरदस्ती उठा लिया। अब इसका जिम्मेदार कौन बने? अपने हाथ से कार्य किए का अगर निकाल लिया जाए तो ये गांव की सभ्यता या दूसरे व्यक्तियों का सुझाव कि फलाने को तंग किया जाए, फला व्यक्ति को, और वो कुछ ना कुछ अपने मुंह से गलत सलत कहे, या सरकार को कहे, या अपने आप को कहे, या अपने आदमियों को कहे। इसके विषय में आपका क्या विचार है, ये बताइए हमारे। नहीं, मेरा विचार क्या है वो मैटर नहीं करता है। नहीं, मेरा कोई विचार नहीं है। हम बस बात कर रहे हैं। आपने ये 5 साल का कार्यकाल देखा, उसके पहले अखिलेश जी का कार्यकाल देखा। मानते हैं, आप खुद मानते हैं कि गुंडागर्दी कम हुई है, आप खुद मानते हैं कि बिजली ज्यादा आती है, आप खुद मानते हैं कि राशन लगातार मिल रहा है। उसके बाद आप खुद कहते हैं कि अखिलेश जी को आना चाहिए। दादा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको तो बहुत लंबा अनुभव है, आपने देखा है, बहुत सारी सरकारों को देखा है। सारी सरकारों को तो देखा। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, नाम क्या हुआ? अब खोल दोगे क्या? ना, अरे हाँ, फिर बात तो बताइए। हमने तो बहुत सरकारें देखा। एक चीज ये है कि जो सरकार ये चल रही मौजूदा, इसके टक्कर के न कोई सरकार थी और ना है। काहे से हर आदमी के अंदर कोई न कोई कमियां आ जाती हैं, लेकिन उस कमियन का जाति वर्ग पर न देख के समाज को देखे तो सुधार इन्होंने बहुत किया है। योगी जी की सरकार पे ठाकुरवाद होने का कई बार आरोप लगा है, लेकिन ऐसी एक भी घटना नहीं मिलती है जहां उन्होंने ठाकुरों को बढ़ावा किया हो या फिर किसी दलित के साथ अन्याय किया हो। कोई ऐसी घटना हो तो बताएं, आप लोग को किसी को पता हो तो। नहीं, यहाँ तो कोई घटना नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं। सबके लिए योगी मोदी वहाँ चिल्लाते हैं कि कॉलोनियाँ हर आदमी को दी जाए, बेघर वाले। हाँ, लेकिन यहाँ के हमको केवल एक परेशानी यही है, ये जानवर की समस्या, बस यही समस्या। बाकी ये सरकार कदम जितने हैं, जानवर की तकलीफ है हम लोगों को, बस जानवर अगर यहाँ से हट जाए तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तो आप ये बताओ, जानवर की तकलीफ को देखते हुए योगी जी को हटा देंगे कि फिर से लाना चाहेंगे? नहीं, सरकार हमारी कोई गलत नहीं, सरकार ये अच्छी सरकार क्या नाम है आपका? हमारा सुरेश पासवान। अच्छा, तो अब की बार ये ओबीसी और एससी सब बोल रहे हैं कि अखिलेश जी के साथ जा रहा, सही बात है? ये अपने अपने विचार हैं, कोई के साथ हैं आप? सब ये तो अपना जो है कि विचार अपने अपने अलग, भाई इतने लोग हैं, कोई अलग किसके क्या विचार है बोल सकता है, और सबका अधिकार है। इस सरकार इसमें अधिकार है, बोलने दो, ऐसा। हालांकि जानवरों पर भी बहुत सारा बजट आया, लेकिन नीचे के लोगों ने सरकार दे रही, प्रधानों से जानवरों को किया गया गौशाला बनवाने के लिए सारी सुविधाएं, लेकिन यहाँ लगुए नहीं होती, तो मोदी योगी क्या करें? जानवर खेत करके लाते हैं, तो वहाँ बैठे फील्ड में बैठे हुए देखिए। अब जैसे आपके गांव की ही समस्या ले लें, अभी हम आपके नहर के समस्या देखने आए थे। गांव के लोग बताते हैं कि 38 साल के बाद नहर आया है ना, 38 और इससे पहले बहुत सी सरकारें आई और चली गई, पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। लेकिन अब उसमें भी समस्या ये देखिए कि 38 साल बाद आया तो इस तरीके से आया कि गांव के अंदर पानी चला गया, गांव भीतर पानी जा रहा है। मजबूरी ऐसा है कि जब 40 साल से पानी नहीं आया तो यहाँ से आगे तक सभी खेत के बगल में जो नालियाँ थी उनको तोड़ करके खेत बना लिया। तो अब पानी जाएगा कहाँ से? पानी जब ऊपर से तो खालिन में कूदेगा, तो यहाँ काट दिया गया, तो इधर गांव हो के फिर आगे अब जेसीबी चली, अपने अपने ख्यातन के लगे, सभी लोग पैसा दिए और जेसीबी से वो जा करके नदिया में कूद गया। अब पानी सुरक्षित हो जाएगा, अब पानी आएगा तो आगे बढ़ेगा।
तो दादा आपका क्या नाम है? रामनाथ प्रजापति। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे जितना मेरा यहाँ पर हमने घूमा है उस हिसाब से लोगों का कहना है कि सरेनी विधानसभा में भाजपा से कोई ब्राह्मण उम्मीदवार आना चाहिए, है ना। तो आपसे हम पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण उम्मीदवार के आने से आपको कुछ फर्क पड़ेगा या चाहेंगे? कोई फर्क नहीं, उम्मीदवार कोई भी हो, भाजपा सरकार चलेगी। मतलब हमको साफ सुथरा हो, साफ सुथरी ये सरकार में हमें सुख मिला है। आराम खाई से बस मैं किसान परेशान जानवर बस, और कोई तकलीफ नहीं है हम लोग। ये एक मुद्दा हल हो जाए, ये सरकार की बराबरी आज तक न कोई सरकार आई है। जितना ये सरकार ने किया किसी ने नहीं किया। वृद्धा पेंशन ले लो, सारे गरीबों को कॉलोनियाँ ले लो, सब कुछ सरकार दे रही। शौचालय घर घर दिया। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे दादा? कुछ कहेंगे? भाजपा के साथ हैं? हाँ जी, हाँ सब कोई है। अच्छा, चलिए, मुझे जानवरों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। इसकी वजह से महंगाई वगैरह के बारे में कुछ नहीं, महंगाई हमेशा रहेगी, वो हमेशा आती रहे जाती रहेगी। महंगाई समय पैदावार कम होगी जिस चीज की, उस चीज की महंगाई हो जाएगी। और जो चीज का पैदावार अधिक होगा तो अपने आप बाजार डाउन होगी। और वो किसाने तो पैदावार बढ़ाता हो घटाता है। भाई पैसा कितने ये लोग कमाते हो, लेकिन जब किसान यहाँ पैदा करके देगा तभी तो रोटी खाने को पाएंगे। है आप बताइए कुछ, आपके लिए क्या चीज बहुत जरूरी रखती है? सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए? सरकार का काम बढ़िया चल रहा है, भाजपा सरकार का। वोट आ गया आपका? जी, तो भाजपा के साथ हैं? बिल्कुल। साइकिल नहीं चलेगी? साइकिल देखो बाद में। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भाजपा में अभी भाजपा छोड़ करके सपा में आए हैं। कहाँ सपा में? बसपा में चले गए? हाँ, सपा में सपा में नहीं, सपा से बसपा चले गए। बसपा से फिर बसपा में चले गए। फिर चले गए आज के पेपर में। अरे बदल लखनऊ से हमको सूचना मिली। काम है, इधर से उधर, इधर से उधर चालू रहेगा। ये सब बदलू हो चुके हैं। पेपर में तो मैंने नहीं देखा। सपा में आए हैं? सपा में नहीं, सपा से बसपा में नहीं मांग रहे थे सपा वाले सीट। नहीं दादा, एक बार देखिएगा, बसपा से पहले भाजपा में थे और भाजपा से अब सपा में आए हैं। हालांकि मायावती का बयान आया है कि वो किसी का नहीं है, किसी पार्टी का वो नहीं है। उनके पार्टी में थे, बोले कि जब तक वो बसपा में नहीं थे उनका कोई भविष्य नहीं था। बसपा ने उनको सांसद बनाया और आज वो पार्टी बदल रहे हैं, तो वो बसपा में नहीं आए हैं। वो सीट मांग रहे थे, उस पर भाजपा ने इनकार शायद किया। तभी अखिलेश यादव जी योगी सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लगाते हैं। और अभी स्वामी प्रसाद मौर्य भी अभी जब अखिलेश यादव जी के साथ उनकी एक रैली हुई तो उसमें वो भी कहते हैं 5% हिजड़े मिलके योगी की सरकार नहीं बनवा सकते हैं। क्या कहेंगे? ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। चलिए, इंतजार करते हैं हम भी, जो भी समय होगा 10 मार्च को सब कुछ पता चल ही जाएगा। धन्यवाद।